स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है उसका इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंजिंग होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो और एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करने वाले आज हम इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अब जो सकारात्मक वाक्य होता है इसका जो होता है भाव निम्नलिखित होता है, यानी सकारात्मक वाक्य से निम्नलिखित भाव प्रकट होते हैं। पहला है कमांड्स। कमांड्स का मतलब होता है आदेश या आज्ञा। कमांड्स का मतलब क्या होता है? आदेश या आज्ञा। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या आग्रह। निवेदन या आग्रह, यानी आज्ञा या आदेश का भाव उत्पन्न होता है, निवेदन यानी आग्रह का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह या परामर्श। सलाह या परामर्श, यानी सलाह या परामर्श का भी जो भाव होता है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद चौथा नंबर है रिक्वेस्ट विथ लेट, यानी लेट के प्रयोग के आधार पर निवेदन। यानी इसमें क्या होगा कि लेट के माध्यम से निवेदन किया जाएगा। ठीक, जैसे मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, लेट मी प्लीज गो। ठीक, इस प्रकार से जो होंगे वो सेंटेंसेस आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या बात करेंगे कि जो कमांड्स है यानी आदेश का किस प्रकार से भाव प्रकट होता है, उसका नियम क्या है, निवेदन का, सलाह का, लेट का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आदेश वाले जो भाव हैं उसके नियम देख लेते हैं। क्या है पहला नियम रूल? रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आस्क्ड में या फिर ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर पहले टू दैट का प्रयोग किया जाता था, उसके बाद इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इंपरेटिव में किसका किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अगला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को टू के बाद उसी प्रकार लिख लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब दैट की जगह टू लगाएंगे उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वाक्य उसी प्रकार लिख लेंगे। टेंशन मत लीजिए, आगे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही किया जाता है, यानी बाकी का जो परिवर्तन था वो उसी प्रकार से किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बिना देरी की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है पहला, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी अध्यापक बच्चों से कहे, लड़कों से कहे। क्या कहे? गेट आउट फ्रॉम द क्लास, यानी कक्षा से, क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक, अब जो अध्यापक जी है, टीचर है, वो बच्चोों को क्या दिए? आदेश दिए। लड़कों को क्या दिए? आदेश दिए। ठीक, तो हम लिख लेंगे द टीचर, द टीचर, TEACHER। अब सेड आए चाहे सेड टू आए, हम बदल देंगे उसे ऑर्डर्ड में। किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। उसके बाद क्या बचा? द बॉयज, तो द बॉयज लिख लिए, द बॉयज। ठीक, इतना क्लियर। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख देंगे? टू। अब नियम में क्या लिखा था? सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू। उसके बाद अगला नियम क्या लिखा था कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को उसी प्रकार लिख लेंगे, यानी इसमें जो है उसी प्रकार उसे लिख लेंगे। क्या है? गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो हम लिख लेंगे गेट आउट फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत सरल है मित्रों, यदि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये आप लोगों के लिए हवा हो जाएगा। अगला क्या है, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, यानी जो जज था वो कहा कि क्या कहा? कॉल द फर्स्ट विटनेस, यानी पहले गवाह को बुलाओ। ठीक, अब द जज उसी प्रकार लिख लिए। अब ये आदेश दिए न्यायाधीश जी, तो सेड को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। किसमें? ऑर्डर्ड। उसके बाद क्लियर। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे? टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता इसकी तरह तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखते, ऑब्जेक्ट के बाद टू लिखते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो जैसा था वैसे हम लिख दिए। अब क्या रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसे हम वैसे ही लिख लेंगे। कहेंगे भैया आ जाओ, क्या लिख लेंगे? कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे।
ठीक। अगला क्या है, दे सेड टू हिम, यानी वे उससे कहें, कैच हिम नाउ, उसे अभी पकड़ो, उसे अभी पकड़ो। तो दे ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। उसके बाद हिम ऐसे लिख लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, टू, कैच हिम नाउ ऐसे लिख लेंगे, कैच हिम नाउ, कैच हिम नाउ। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसी प्रकार से इतना सरल है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस इसका किस प्रकार से बनता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब देख लेते हैं कि यदि जो आदेश है वो नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो उसका क्या नियम है। यदि आदेश निगेटिव हो तो डू नॉट से डू हटा देते हैं, यानी डू को, यदि वाक्य में डू नॉट है तो डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, डू नॉट दोनों को हटाकर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद टू का प्रयोग कर देते हैं। कहने का मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे कि अगर डू नॉट दोनों हटाएंगे तो फॉरवर्ड का प्रयोग करना होगा, अगर केवल डू हटाएंगे तो नॉट का प्रयोग करना होगा। हम फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक, कैसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, वो आगे हम बता रहे हैं। क्या है पहला, ठीक ध्यान समझिएगा, पीपल सेड टू मी, ठीक, डू नॉट स्पीक लाउडली। तो पीपल, PEOPLE, पीपल सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, किस में बदल दिए, ऑर्डर्ड में। उसके बाद क्या लिख लिए, मी। इतना क्लियर। अब क्या है, डू नॉट से डू हटा देते हैं, तो डू नॉट है तो डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या लिख लेंगे, नॉट। इतना क्लियर। अब उसके बाद क्या है, नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद क्या लिख देंगे मित्रों, टू लिख देंगे। हो गया, पीपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू। इतना क्लियर। अब क्या लिख लेंगे, स्पीक लाउडली, वैसे लिख लेंगे, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला क्या है, दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू नॉट लाफ इन द क्लास, यानी वे उससे कहें कि कक्षा में मत हंसो। ठीक, अब दे ऐसे लिख लेंगे, ठीक, दे क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब सेड टू के स्थान पर लिख लेंगे हम ऑर्डर्ड, क्या लिख लेंगे, ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लिख लेंगे, हिम। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन डू नॉट को हटाकर क्या लिखेंगे, केवल नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, टू। इतना क्लियर। अब बाकी लाफ इन द क्लास, लाफ इन द क्लास, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम आप लोगों को बताएं कि डू नॉट दोनों को हटाकर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हुए टू लगाते हैं। ये कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अब और अथवा, कि दे ऐसे हम लिख लेंगे, अथवा में दे। ठीक, अब अगर हम डू नॉट को हटाएंगे तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, तो सेड टू को हटाकर क्या लिख लेंगे, फॉरवर्ड, क्या लिख लेंगे, फॉरवर्ड। इतना क्लियर। उसके बाद हिम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख लेंगे, टू लिख लेंगे। उसके बाद लाफ इन द क्लास से ऐसे लिख लेंगे, लाफ इन द क्लास। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, इसी प्रकार से फॉरवर्ड का प्रयोग होता है। चाहे आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो और सरल है, डू नॉट लगाएंगे वो भी सरल है, दोनों सरल है। आप लोगों को जो पसंद आए उसी नियम से बनाइए। अब हम बात करने वाले हैं आगे, यानी रिक्वेस्ट का किस प्रकार से बनेगा, एडवाइस का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिक्वेस्ट है उसका क्या रूल है, क्या नियम है। रिक्वेस्ट यानी निवेदन आप लोगों को बता दिया गया है। जो रूल्स है, पहला है, ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। आज्ञा वाले में ऑर्डर्ड का प्रयोग करते थे, निवेदन वाले में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो हटा देते हैं, यानी जो भी आग्रह वाले शब्द होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। अगला क्या है, यदि वाक्य में सर मैडम हो तो उसके स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। शेष परिवर्तन पहले जैसा ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल किस प्रकार इसका होता है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से है। क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर पेन, यानी वह मुझसे कहा कृपया आप अपना कलम मुझे दे या दीजिए।
ठीक। अब ही सेड टू मी ऐसे ही ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, ठीक। उसके बाद मी ऐसे लिख लेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख लेंगे, टू। बताया था शेष परिवर्तन पहले जैसा ही किया जाता है। अब बताया था प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो हटा देते हैं, बाकी शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं। तो गिव वैसे लिख लेंगे, यहाँ तक क्लियर। अब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, बदलेगा ही के अनुसार, तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। यदि आप लोग पर्सन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पर्सन वाली वीडियो जरूर देखिए। अब योर ये सेकेंड पर्सन का करता है तो बदलेगा इसके अनुसार, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा, मी। अब बाकी पेन ऐसे लिख लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ मी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो हिम हो गया, लेकिन ये अपना के लिए प्रयोग है तो मी का अपना के लिए हो जाता है माई, तो हो जाएगा माई पेन। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, दे सेड टू मी, यानी वे मुझसे कहें सर हेल्प मी, सर श्रीमान मेरी मदद करें, ठीक। तो दे ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या लिख लेंगे, मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख लेंगे, टू। अब सर या मैडम शब्द लगा हो तो उसे हटाकर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिख लेंगे, रिस्पेक्टफुली, ठीक। हेल्प मी, हेल्प मी। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिक्वेस्ट के बाद एडवाइस है उसका किस प्रकार से बनता है, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम एडवाइस का जो नियम है उसे हम देख लेते हैं। क्या है पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर एडवाइस्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑर्डर्ड में जो कमांड था उसका ऑर्डर्ड लिखते थे, ठीक। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड लिखते थे, तो एडवाइस में एडवाइस्ड लिखेंगे। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक। ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, अंतर यही है सी और ई। जो सी और एस लिखा है अंतर यही है। एस वाले यानी जिसमें एस लगा हो वो वर्ब होता है, जिसमें सी लगा हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक। अगला क्या है, यदि वाक्य में डू नॉट हो तो डू को हटा देते हैं और नॉट का केवल प्रयोग करते हैं, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत देख लेते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी जो डॉक्टर थे वो रोगी से कहें, मरीज से कहें, टेक ए कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरह से आराम करिए, ठीक। तो जो डॉक्टर जी थे पेशेंट को क्या दिए, सलाह दिए, परामर्श दिए, तो द डॉक्टर लिख लेंगे, द डॉक्टर। सेड हो या सेड टू हो उसे बदल के किस में लिखेंगे, एडवाइस्ड में, कि क्या लिख देंगे, एडवाइस्ड, ठीक। उसके बाद द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखेंगे, बाकी शेष परिवर्तन पहले जैसा किया जाता है। तो टेक कंप्लीट रेस्ट, टेक कंप्लीट रेस्ट, टेक कंप्लीट रेस्ट। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड, यानी मेरा मित्र मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो, तो क्या लिख लेंगे, माई फ्रेंड सेड टू के स्थान पर हो जाएगा एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। उसके बाद क्या लिख लेंगे, मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर लगा लेंगे टू, उसके बाद वर्क हार्ड उसी प्रकार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वर्क हार्ड। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, माई इल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरा बड़ा भाई मुझसे कहा या मेरे बड़े भाई मुझसे कहें, क्या कहे, डू नॉट स्मोक, नशा मत करो, यानी सलाह दिए। तो क्या हो जाएगा, माई इल्डर ब्रदर, माई इल्डर ब्रदर। सेड टू के स्थान पर हो जाएगा एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। अब मी ऐसे लिख लेंगे। अब नियम में लिखवाया था डू नॉट को, डू नॉट में से डू को हटा देते हैं, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, तो लिख लेंगे नॉट, और नॉट के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लिख लेंगे, टू। उसके बाद क्या लिख लेंगे, स्मोक। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक।
अब इसी वीडियो में बात तो करते हैं, यानी लेट का किस प्रकार से लेट के माध्यम से आग्रह किया जाता है, लेकिन ये जो वीडियो होगा वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।